नमस्कार साथियों, वेलकम टू डेली 6 पीएम क्लास। इस क्लास में आज हम एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 230 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। तो ये सौंपा गया था महात्मा गांधी को। क्वेश्चन नंबर 2 है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो हंटर आयोग की नियुक्ति एक तो 1882 में की गई थी। ये शिक्षा पर समिति थी। और एक हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी 1990, 1919, 1920, 1919, 1920 में। और ये नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। इसके जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच पड़ताल के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। इसमें सदस्य कौन कौन थे? इसमें सदस्य थे विलियम हंटर, दूसरे थे डब्ल्यू.एफ. राइस, तीसरे थे थॉमस स्मिथ, चौथे थे पंडित जगत नारायण, पांचवे थे एच.सी. स्टोक्स, सिक्स्थ थे सर चिमनलाल हरिलाल शीतलवाड़, सेवंथ थे जॉर्ज सी रेनकिन और एट्थ थे सर जॉर्ज बेरो। क्वेश्चन नंबर 3 है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे अली बंधु, यानी कि मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। ऑप्शन ए, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था तुर्की के प्रति ब्रिटिश दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना। और दूसरा प्रमुख उद्देश्य था तुर्की के सुल्तान को पुनः उसके स्थान पर स्थापित करना, यानी कि पुनः उसकी गद्दी पर स्थापित करना। जो खिलाफत आंदोलन है, इसके प्रमुख नेता कौन कौन थे? तो इसके प्रमुख नेता थे अली बंधु, जिनमें मोहम्मद अली और शौकत अली थे। उसके अलावा मौलाना आज़ाद, उसके अलावा हाकिम अजमल खां और हसरत मोहानी आदि इसके प्रमुख नेता थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी कुल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? तो ये त्याग दी थी हकीम अजमल खां ने। हकीम अजमल खां ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो ये थे छपरा बिहार वाले क्षेत्र में। जो राहुल सांकृत्यायन है, इनका असली नाम केदार पांडे था और यह हिंदी साहित्य जगत के प्रसिद्ध विद्वान थे। यह एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे और 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने छपरा बिहार से नेतृत्व किया और बाद में वे जेल भी गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था डॉक्टर मुंजे ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो ये लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर विदेशी कपड़ों के यानी कि वस्त्रों के जलाए जाने के पक्ष में नहीं थे। उनका ऐसा मानना था कि इससे जो है इकोनॉमी तबाह होती है। इसकी जगह जो है रचनात्मक कार्य पर उनका विशेष बल था, जैसे कि सफाई करना, पेड़ पौधे लगाना, ये रचनात्मक कार्यों पर उनका अधिक बल था। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई थी काशी विद्यापीठ, जो कि 1921 में स्थापित की गई थी। गुजरात विद्यापीठ 1920 में, जामिया मिलिया ये की गई थी 1920 में, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या काशी हिंदू विश्वविद्यालय ये की गई थी 1916 में। तो असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई थी 1, 2, 3, 4 नहीं की गई थी, इसलिए इसमें सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। काशी विद्यापीठ, तो इसके संस्थापक थे बाबू सी प्रसाद गुप्ता और 10 फरवरी 1921 को बसंत पंचमी के दिन
बसंत पंचमी के दिन इसकी स्थापना की गई थी। ये असहयोग आंदोलन के दौरान इसकी स्थापना की गई थी और गांधी जी ने इसकी नींव रखी थी। गुजरात विद्यापीठ, तो गुजरात विद्यापीठ 18 अक्टूबर 1920 को गांधी जी के द्वारा स्थापित की गई थी। और जामिया मिलिया इस्लामिया, तो इसकी स्थापना 1920 में की गई थी और ये मूलतः अलीगढ़ में स्थापित हुआ था। ये मूलतः अलीगढ़ में स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति रिवाइवल का कारण था। तो इसका प्रमुख कारण था कि जो गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था, इसकी वजह से जो है युवा जो आंदोलनकारी हैं उनके मन में जो है एक गुस्सा उत्पन्न हुआ, एक क्रोध उत्पन्न हुआ और इसी वजह से बड़े पैमाने पर क्रांतिकारी गतिविधियां आरंभ हो गई। ये इसका प्रमुख कारण था। ठीक है, तो भी है गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, इसी वजह से जो है 1923 से 28 के मध्य क्रांतिकारी गतिविधियां आरंभ हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का क्या नाम था? तो इसका नाम था स्वराज पार्टी। इसका नाम था स्वराज पार्टी। इसी समय जो है कांग्रेस में फूट पड़ गई थी और कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गया था फिर से। एक थे प्रो चेंजर्स परिवर्तनवादी और एक थे नो चेंजर्स। प्रो चेंजर्स में शामिल थे सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अजमल खां। और नो चेंजर्स में शामिल थे सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, एम.ए. अंसारी आदि। जो प्रो चेंजर्स है उनका ऐसा मानना था कि हमको जो है चुनाव लड़ना चाहिए और जो है असेंबली में जाना चाहिए, जबकि नो चेंजर्स का मानना था कि हमको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए और हमको जो है रचनात्मक कार्य जारी रखना चाहिए। तो इसमें सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 230 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।